बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 से 6 दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प भिन्न है। देख लेते हैं क्या पैटर्न इसमें यूज हुआ है। तो सी में से जब माइनस के 2 किए ए आया, उसका प्लस के 5 किए एफ आया, उसके बाद माइनस के 2 कर दिए, यानी कि माइनस के 2 प्लस के 5 माइनस के 2। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या किया है, माइनस के 1 प्लस के 4 माइनस के 1। यहाँ देखते हैं कि क्या किया है, माइनस के 2 प्लस के 5 और प्लस के माइनस के 2। उसके बाद इसमें देखते हैं 15 में से 2 गए, यानी कि माइनस के 2 प्लस के 5 माइनस के 2। तो इन तीनों में जो पैटर्न यूज हो रहा है वो तीनों में सेम हो रहा है, जबकि इस वाले ऑप्शन में पैटर्न अलग यूज हो रहा है। तो इसलिए ये अन्य विकल्पों से भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 162, 405, 567 और 644। देखते हैं इसमें क्या किया है इसने। तो 16 में जब 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8, 40 में जब 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8, 56 में जब 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8, लेकिन जब 64 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 16। तो इसलिए सब में 8 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है, तो ये अन्य विकल्प से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, विषम शब्द युग्म को चुनिए। आपको बताना है मरकरी, सूर्य, चंद्रमा, धरती, तारे, आकाशगंगा, चक्का, दूरी, इनमें से भिन्न कौन सा है। तो देख लेते हैं। मरकरी सूर्य का चक्कर लगाता है, चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है, और चक्का जो होता है वो भी धुरी का चक्कर लगाता है, लेकिन तारे आकाशगंगा में पाए जाते हैं। तो इसलिए सी विकल्प आपका अन्य विकल्पों से भिन्न हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 880, 880 क्वेश्चन मार्क 1,37,280। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं। 8 का 10 गुना होता है, यानी 8 में जब 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 80, 80 में जब गुणा करेंगे 11 का कितना आएगा 880। तो 880 में जब गुणा करेंगे 12 का, 10 का गुणा किया है फिर 11 गुणा किया, तो आगे 12 का गुणा होना चाहिए। तो 12 का जब गुणा करेंगे 880 में कितना आना चाहिए, इकाई का अंक आपका 0 आएगा। उसके बाद में 12 अट्ठे 96, उसके बाद में आना चाहिए 6, 0 के बाद में कितना आना चाहिए 6, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जरूरी नहीं है पूरा गुणा करा जाए, जब आपको लास्ट के 2 अंकों से पता चल रहा है तो इतना ही बहुत है, इससे आपके टाइम की बचत होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है किसी निश्चित कोड भाषा में प्राइवेट को इस तरह लिखा जाता है, रिस्क को इस तरह से लिखा जाता है। तो आपको बताना है प्राइवेट्स को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो देख लेते हैं। सबके कोड दिए हुए हैं। पी का कोड वही 1 दिया हुआ है, आर का 2 दिया हुआ है। कंफर्म कैसे करेंगे, आर का 2 ही है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ रिस्क में आर है, आर का यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे भी 2 दिया है आर का, तो इसलिए सबके कोड फिक्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है रेबर्ट्स के कोड कितना होगा। आर का 2 दिया है, 2 किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद में आगे के तीनों ऑप्शन सेम है और लास्ट का ऑप्शन अलग है। तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एस का कोड क्या है, यहाँ पर एस का कोड है 9, 9 किस में लास्ट में, इसमें, तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। आपको सारे कोड चेक नहीं करने, जहाँ से आपको पकड़ में आ रहा है ऑप्शन वहीं से आप जल्दी से पकड़ के आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 4, 5, 9, 20, 3, 8, 11, 24, 9, 4, 13 क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो देख लेते हैं। इन दोनों का जोड़ कहाँ आया है यहाँ पे, और इन दोनों का गुणा कहाँ आया है यहाँ पे, यानी 4 और 5 9 और 4 पंजे 20, इसे 3 और 8 11, 8 दिया 24। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 9, 4, 13, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 9, 4, 36। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो देख लेते हैं। मान लो आज का दिन है, आज से पहले वाला दिन
बीते कल एक दिन ये हो गया, बीते कल से पहले वाला दिन एक दिन ये हो गया, यानी कि ये दिन कौन सा हो गया, रविवार, यानी कि संडे वाला दिन हो गया। वो कह रहा है यदि बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल ये हो गया, ये आज का दिन हो गया, बीते कल ये हो गया, बीते कल से पहला वाला दिन क्या हो गया, संडे। तो आने वाले कल से अगले, आने वाला कल ये हो गया, आने वाले कल से अगले दिन, उसका अगला दिन कौन सा हो गया, ये से तीसरा दिन कौन सा होगा, 1 2 3, ठीक है। या जैसे बोला वैसे मैंने आपको बना दिया है। आपसे पूछा है कि ये वाला दिन कौन सा होगा, तो ये बताइए, ये संडे था, तो 1 2 3 4 5 6 7, संडे के बाद 7वां दिन कौन सा हो जाएगा, 7वां दिन संडे ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में श्रृंखला दी हुई है, आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो 1 9 25 50 81, आप सबको पता है 50 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, और यहाँ पे वैसे भी 50 के लिए कितना आना चाहिए आपका 49 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है 50, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे हमें करते जाना है। एक बस में पुरुषों तथा उसकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मान लिया हमने पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। मेल कितने हैं 2x, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, उसकी आधी यानी कि x। उसके बाद कह रहा है मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। 10 पुरुष उतरने के बाद पुरुष कितने बचे 2x माइनस के 10, महिलाएं कितनी बची 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। तो महिलाएं अब कितनी होगी x + 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कह रहा है अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। अब दोनों बराबर रखते हैं, तो यानी कि 2x माइनस के 10 बराबर x + 5। x को इधर लाएंगे तो इधर x बचेगा, जब माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा आपका 5 + 10 यानी कि 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो शुरू में महिलाएं कितनी थी 15 और पुरुष कितने थे 30। तो कुल कितनी संख्या थी दोनों की 15 + 30 कितनी होगी 45, जो कि आगे ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होगी। आज अशोक की आयु क्या है। वैसे तो इस तरह के सवालों को ऑप्शन से कर लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कैसे करते हैं। देखिए, माना अशोक की आयु कितनी है वर्तमान में, माना वर्तमान आयु किसकी अशोक की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व अशोक की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस के 5। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जो अशोक की आयु थी वो अपनी माँ की आयु की कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी। तो अशोक की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, माँ की आयु हो जाएगी आपकी x माइनस 5 का 3 गुना। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बोलता है 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होगी। तो 5 वर्ष के बाद में अशोक की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद अशोक की आयु कितनी हो जाएगी, अशोक की आयु वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु से, वह अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होगी। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी x + 5 की दोगुनी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए, ये जो आयु निकल के आई है माँ की वो 5 वर्ष बाद की निकल के आई है, ठीक है। और ये जो आयु निकल के आई है वो 5 वर्ष पूर्व की निकल के आई है। तो जो 5 वर्ष पूर्व की आयु है उसमें अगर हम 10 जोड़ते हैं
10 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 5 वर्ष से वर्तमान तक आने में 5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्तमान से 5 वर्ष बाद तक आने में हमें 5 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो x माइनस के 5 गुणा 3 प्लस के 10। अब ये क्या होगी? ये अशोक की माँ की वर्तमान आयु होगी, ठीक है, जो कि किसके बराबर दे रखी है? अशोक की माँ की, सॉरी वर्तमान आयु नहीं, 5 वर्ष बाद की आयु है। 5 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी? अभी दे रखी है x प्लस 5 गुणा के 2, ठीक है। दोनों बराबर बराबर कर दिए क्योंकि दोनों आयु सेम ही है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? x माइनस के 5 गुणा 3 प्लस के 10 बराबर x को में जब 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2x प्लस के 5 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10। इस 10 से ये वाला 10 खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा? 3x माइनस के 15 बराबर 2x। जब 2x को इधर लाएंगे कितना बचेगा? x माइनस के 15 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? प्लस के 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस के 15। और x क्या था हमारा? अशोक की वर्तमान आयु थी, जो कि सवाल में पूछी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। m पी का पुत्र है, q पुत्री है o की, और जो पी का पति है m का o से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। m पी का पुत्र है, इसको अलग से बना लेते हैं थोड़ा, इस प्रकार पे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा। m जो है वो p का पुत्र है, यहाँ m बना लिया। किसका पुत्र है? p का। p का अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद में q पुत्री है o की, जो p का पति है। o का पति कौन है? p, जो p का पति है। p का पति कौन हो गया? o। और o की पुत्री कौन हो गई? q। पुत्री का मतलब लड़के की लड़की, तो q कहाँ आएगी? यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ये प्लस हो गया क्योंकि ये पति, जो पी का पति है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब महिला से, ओ का मतलब, प्लस का मतलब किससे? पुरुष से है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। एम पी का पुत्र है, एम जो पी का पुत्र है, क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद क्यू पुत्री है ओ की, जो पी का पति है। पी का पति क्या है? ओ। तो पी का पति हो गया ओ, और क्यू पुत्री है ओ की, तो ओ की पुत्री होगी क्यू। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपसे पूछा है एम का ओ से क्या संबंध है। एम का ओ से क्या संबंध है? तो एम क्या हो जाएगा? इसका लड़का हो जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब के सवाल दिए हुए हैं। आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो जैसे ये फिगर बना हुआ है, सिर्फ इसका पोर्शन उठ के इधर आ जाता है, यानी इसका उलट जाता है। ये ऊपर ये जो साइन बने हुए हैं ये उल्टे नहीं होते हैं, ये सेम के सेम रहते हैं। सिर्फ इसका दिशा उधर उलट के आ जाती है, बाकी इसकी साइन बने हुए हैं ये आपके सेम रहते हैं, ये उल्टे नहीं होते। ये उल्टे जो होते हैं वो जल प्रतिबिंब में होते हैं, ना कि दर्पण प्रतिबिंब में होते हैं। तो देख लेते हैं, विकल्प देख लेते हैं किसमें। तो इसमें भी उल्टा कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा करा है, ये भी उल्टा किया है। सिर्फ सीधा सीधा किसमें रखा है? सिर्फ विकल्प नंबर सी में रखा है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ही चीज़ से पकड़ने में आ गया आंसर। ये उल्टा नहीं होगा, ये उल्टा तब होगा जब इसका जल प्रतिबिंब की बात होगी। दर्पण प्रतिबिंब में ये उल्टा नहीं होता, ये समान ही सेम ही रहते हैं, सेम दिखते हैं, बस इसकी दिशा चेंज हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो एक ही चीज़ से पता चल गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, गाजर भोजन और वनस्पतियों को कौन सी आकृति निरूपित करती है। तो आपको पता है जो गाजर होती है वो भोजन में भी आती है और वनस्पति में भी आती है। तो ये होगी आपकी गाजर, ये गोला हो गया आपका भोजन का, ये गोला हो गया आपका वनस्पति का, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो तीनों को निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता। तीनों के बीच में कौन सा दिख रहा है इसमें?
तीनों गोलाओं में कौन सा दिख रहा है आपको? बीच में टी दिखाई दे रहा है, जो कि तीनों में आता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है ये जो आकृति दी है ये निम्न में से किस आकृति में समाहित है। तो जब क्वेश्चन को वीडियो को रोककर जब गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आकृति बनी हुई है, ये बीच में आकृति बनी हुई है ये वाली, और ये नीचे नीचे डंडा सा लगा हुआ है, ये आकृति आपको इसमें बिल्कुल फिट दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपको बताना है यहाँ पर क्या फिट बैठेगा इन चारों ऑप्शन में से। तो जब आपको देखेंगे तो क्या दिखाई देगा कि जो बिंदु, दो बिंदु इधर लगे हुए हैं, वैसे ही दो बिंदु यहाँ पर लगने चाहिए। तो जो भी उत्तर आकृति होगी उसमें इस कोने पर एक बिंदु दिखाई देना चाहिए, ऊपर कोने पर, चूँकि सिर्फ एक ही आकृति में है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। आपको इस पेपर को इस तरह से काटा गया है, जब इसको वापस इस तरह से मोड़ेंगे तो किस तरह की आकृति बनेगी। तो देखिए, जब इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जब इसको इधर से मोड़ेंगे तो यहाँ पे एक जीरो दिखाई देगा। तो देख लेते हैं किस में है। जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, लेकिन इस तरह की आकृति दिखनी चाहिए, ना कि चौकोर आकृति दिखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। और अभी तक आपने हमारे चैनल MR वर्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी मजबूत होती रहे। धन्यवाद।